राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे होंगे। और आजकल कोरोना काल चल रहा है, आपको पता ही होगा। तो धीरे धीरे केसेस अब घट रहे हैं। तो आप लोग जितना सेफ रहिएगा, जितना सावधान रहिएगा, उतना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो आज मैं फिर से नए वीडियो लेकर आ गया हूं। कल आपको दिनांक 21 तारीख को आपको 2 वीडियोस मिलेंगे। तैयार रहिएगा, रेडी रहिएगा। तो आज जो है मैं फिर से एक बढ़िया बढ़िया पर्वतों से, एक गुफा से मैं क्वेश्चन लाया हूं, जो कि आपको एग्जाम्स में पूछना ही पूछना है। आप ध्यान से देखिएगा तो बहुत मजा आएगा। जो सवाल को आप 5 से 10 मिनट में बनाते हैं, एक सवाल को आप 5 से 10 सेकंड में बनाइएगा। आप हमारे पास एक बार जुड़िए और देखिए कितना मजा आता है। और सबसे पहली बात कि जो जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी जो मैथ उनका कमजोर है, जो मैथ की वजह से उनका रिजल्ट्स नहीं हो रहा है, जुड़िए एक बार, जुड़ के देखिए। आपका रिजल्ट नहीं होगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा दोस्तों। एक बार आइए, जुड़िए, देखिए, बिना पेन उठाए एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। नसे नस तोरा बोलते हो बहुओ, एकदम ध्यान रखना। तो चलते हैं आज के सवाल पे। आज सवाल क्या कहता है, आज बहुत अच्छे अच्छे सवाल लाए हैं हम। चलिए, तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आता हुआ, चलिए। कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। दोस्तों, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। वृद्धि या कमी वाला क्वेश्चन है, मत समझ लो बाबू। 10% के पहले कमी किया गया, यानी कि मान लो कि वस्तु 100 रुपया के होगा, 100 रुपया में 10% की उसको कमी हो गया, तो कितना का हो गया, 90 के हो गया। दोस्तों कोई दिक्कत। अब एक पुराना मूल्य में लाना है। क्या लाना है, पुराना मूल्य में, यानी 90 से 100 करना है। तो 90 से 100 करने के लिए हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। 10 बढ़ाना पड़ेगा, कोई दिक्कत। कितना में, 90 रुपया में, 90 में, कोई दिक्कत। गुना प्रतिशत में 100 से गुना हो जाता है दोस्तों। बस इसको कटा लीजिए, 10 9 90 और 100/9 का मतलब होता है दोस्तों 100/9 के इसको कर दीजिए 11.1/9%। कोई दिक्कत बताइए। कलम उठा, अरे कलम उठा नहीं। सवाल समझिएगा। मान लो कि कोई वस्तु 100 रुपया कहलाई और ओकरा कोई 10% की कमी हो गई, तो 100 में से क्या हो जाता है, 10 घट जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 घट जाएगा। और 10 जब घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब इसको पुराना मूल्य में लाना है कि उस 100 के था, अब 90 में हो गया। कोई दिक्कत। अब इसको पुरानके मूल्य में, यानी पुरानका मूल्य कितना था, 100 रुपया, तो एकरा में एकरा लाने के लिए कितना के बढ़ाए पड़ेगा, 10 के बढ़ाए पड़ेगा। अब पुरानका यानी कि मूल्य अब कितना है, अभी फिलहाल में 90 है। अब प्रतिशत में कितना हो जाता है, 100 से गुना हो जाता है। कटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। चलिए, आप नोट्स कर लीजिएगा सवाल को, मज़ा आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक से ज़्यादा भैया हमारा इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। 1000 भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है अभी हमारा, लेकिन हम बढ़ रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम धर पकड़े रहेंगे। आइए, जुड़िए एक बार। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला सवाल कहता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है दोस्तों। कहता है कि 342 गुने, देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा, 342 गुने 348 गुने 316 का इकाई अंक। बाबू रे जरा एक बात बताइएगा, मान लो जो 100 है, चल एकरा मान छोड़ा, 135 है, एक इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 5 हो जाएगा, दहाई अंक 3 हो जाएगा, और सैकड़ा हो जाएगा 1। बात समझ गए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा एकदम इधर से चलते जा जहां तक जाई था। तो बात समझ गए। तो कह रहा है क्वेश्चन में, जरा देखिएगा क्या कह रहा है। बड़ा ही आसान, एक सेकंड में बन जाएगा एकदम। बोली गिनिए, 1 बन गया। 342 गुना 348 गुना कितना है बाबू, 316। तो इकाई अंक, तो आपको ये कि भाई इसमें तो गुना करना पड़ेगा। भाई कैसे होगा, इतना बड़ा गुना करेंगे, टाइम बहुत लग गया। कुछ नहीं करना है, आपका जो इकाई अंक रहेगा, चाहे जितना अंक रहे, तीनों को निकाल लीजिएगा। 6 निकाल ली, 8 निकाल ली, 2। एक इकाई अंक है 6, पहला का इकाई अंक है 2, दूसरा का इकाई अंक है 8 और तीसरा का इकाई अंक है 6। तीनों को गुना कर लीजिए। 8 6 48 दूनी कितना हो गया, 96। और 96 का इकाई अंक कितना है, 6 है दोस्तों। 6 आपका आया, मजा
बना 1 सेकंड में, हम तो बताने के लिए 3-4 सेकंड ले लिए। आपको तो कुछ करने नहीं, मुझमनिए नहीं करना है। जब 6 48 96 6 हो गया, आपका कुछ करना है गुना देखिएगा। 6 48 48 96 इक्यावन 6 बन गया, 1 सेकंड खत्म। बाय बाय, टाटा, गया, गुड बाय। समझ में आया? एकदम दोस्तों समझ में आ गया होगा, उम्मीद है एकदम मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। चलिए इसको मिटाते हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता क्या है, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल देखिएगा जरा ध्यान से। रमेश के परिवार की मासिक बचत एवं व्यय, यानी कि बचत और खर्च, व्यय मतलब खर्च होता है, का अनुपात 5 कितना है? 5:3 अनुपात में दिया है। ये हवा बचत, ये हवा खर्च, कोई दिक्कत? ये हो गया बचत है वो खर्च। जिस माह में परिवार का आय 7200 रुपया थी, तो उस महीने की आय क्या है? बाबू रे बचत और खर्च दोनों का मिला देवे बाबू, तो कितना हो जाता है? देखो ना 8 लिखी थी, 3 हो जाएगा 8, कोई दिक्कत? तो 8 रेशियो बराबर 72,000, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाती? 9,000। 72,000 में से 9,000 8 में भागा दे देवे तो 9,000 हो जाती। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? उस महीने की बचत क्या थी? बचत क्या है? 5। तो 1 रेशियो बराबर 9,000, तब 5 रेशियो बराबर 9,000 गुने 5 बराबर आ गए 45,000। हो गया आंसर। कोई दिक्कत बाबू? कुछ कर लिया है? दोनों के बचत और खर्च के जब मिलली तो 8 हो गई, तो 8 रेशियो बराबर 72,000, तो 1 रेशियो बराबर 9,000। अब बचत में हले 5 रेशियो में, तो 1 रेशियो बराबर 9,000, तब 5 रेशियो बराबर 45,000। कोई दिक्कत? खर्च का था तो 1 रेशियो बराबर 9,000, तो 3 रेशियो बराबर 27,000। कोई दिक्कत? खर्च का था तो इसको से कर देते, बचत कर देते इसको से कर दिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बिना कलम उठाए एकदम सेकंडों में बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो। नोट्स कर लीजिएगा जरूर सवाल को, ताकि मैं जितने भी वीडियो दे रहा हूँ पार्ट वाइज पार्ट आप देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। समझ रहे हैं बात को? बात समझिएगा जरा सा। चलिए क्वेश्चन में आगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श से 6 गुनी है। 4 वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? बाबू रे कहता, फिर से सवाल पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट समझिए। उत्कर्ष की जो आयु है उसके पुत्र जो विमर्श है उससे 6 गुनी है। कितना है? 6 गुनी है। 4 वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? इस प्रकार का सवाल कहे ना बाबू, एक्स नहीं मानिएगा, एक्स वाई, बस एकदम चंद सेकंडों में बनेगा। वो है गो थ्रू ऑप्शन, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से। किससे? ऑप्शन से। तो ऑप्शन पहला कहता है 24 वर्ष और 4 वर्ष। ए में ले लो 24 वर्ष और 4 वर्ष, यानी कि पिता हो गए 24, यही हो गई पुत्र हो गए 4, तो 4 के 6 गुनी है बाबू 24, एकदम है। तब कहता है कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद ये हो तो 28 के, और ये हो तो 4 वर्ष बाद हो तो 8 के। 4 वर्ष बाद पुत्र का 4 गुना हो जाता है, तो 8 के 4 गुना 28 हो गए बाबू। 8 के 4 गुना 8 चौको 32 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका कौची? गलत। नहीं समझे? पुत्र पिता की उम्र 24 और पुत्र के 4, तो 4 के 6 गुना हो गए 24। आज से 4 साल बाद, यानी 4 साल बाद पिता की उम्र हो गई 28, और 4 साल बाद हो गया पुत्र का उम्र 8। तो 8 का उसके बाद कहता है कि 4 साल बाद पिता जो पुत्र का उम्र है, पिता का उम्र है जो पुत्र का 4 गुना हो जाएगा। तब पुत्र का उम्र कितना है? 8, तो 8 के 4 गुना 28 होता है। नहीं, ये ऑप्शन गलती हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सिर्फ समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी लेते हैं। 30 वर्ष तथा 5 वर्ष। 30 वर्ष और 5 वर्ष। चल 30 वर्ष हो गल पिता के, और पुत्र को हो गल 5 वर्ष। तो 5 के 6 गुना है ना जी, 5 6 के 30 एकदम है। तो आज से 4 साल बाद ये हो तो कितना? 34 बरस के। आज से 4 साल बाद तो 9 बरस के, तो 9 के 4 गुना होई थी बाबू 34। नहीं हो रहा है, 9 चौके 36 हो जा रहा था। ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन अगला देखते हैं। ऑप्शन सी क्या कहता है? ऑप्शन सी है
36 वर्ष तथा 6 वर्ष। पिता हो गल बा 36, अब पुत्र हो गल बा 6, तो 6 के 6 गुना कितना है? 6 के पुत्र के 6 गुना है बाबू, एकदम है। आज से 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद दियो तो 40 के, और 4 साल बाद दियो तो 10 के, तब जाके 4 गुना हो गया, तो 10 के 4 गुना 40 हो गई बाबू, एकदम होता है 10 चौके 40। तो हो गल बा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन आंसर सी हो गल बा आपका आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ? तनियो मनी तकलीफ है तो बताइए, कहीं दिक्कत हुआ है? एक ठोप दिक्कत होला है बाबू? एकदम नहीं, एकदम बनेगा बिना पेन उठा। हम समझाने के लिए सब ऑप्शन किए हैं, आपको कुछ नहीं करना, बस देखना है 36 से 4 से 4 साल बाद 36 4 40, 6 4 10, तो 10 चौके 40 बन गया आंसर, खत्म। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा दोस्तों। देखिएगा मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप बस मेहनत, मुझे पता है सभी लोग कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, मैं बस मेहनत आप लोग के लिए कर रहा हूँ, बस फल देना आप लोग का काम है। अब ये कब दीजिएगा, किस हालात में दीजिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, आप लोग के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। तो आज इतना ही, यही एनर्जी के साथ फिर कल मिलते हैं, और कल मिलने के बाद फिर से यही एनर्जी के साथ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। Fucking on top of a fearless man, I feel it's like a rock star. All my brothers